हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और इसमें हम लोग करेंगे टॉर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है। और ये जो लेक्चर है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होंगी। हाँ, आज के लेक्चर अगर सही से आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड में टॉर्क से जुड़ा हुआ यानी बल आघूर्ण से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे, एकदम 100% हो जाएगा। ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा टॉर्क से जुड़ा हुआ, क्योंकि विथ ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, टॉर्क से जुड़ा हुआ हमने आज 10 ऑब्जेक्टिव लाया है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, ये विथ ऑब्जेक्टिव है। आज बारिश होने के कारण बच्चे लोग नहीं आए हैं, तो हम अकेले ही वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज जल्दी ही हो जाएगा लेक्चर। क्या है हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ये पूछता है 2 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव भी हमें लाया। अब कहिएगा सर 104 से 103 तक कहाँ गया? तो लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक हमने 103 क्वेश्चन करा दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव से हमने लाया है। ठीक है, ये देखिए आपके लिए। तो ये लेक्चर के लास्ट में करेंगे, और लेक्चर देखने के बाद ये ऑब्जेक्टिव आपको खुद से होगा। ठीक है, ये गारंटी है मेरी कि लेक्चर अगर सही से देख लेते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, क्या है टॉपिक हमारा? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे, उसमें क्या रखेंगे? विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को उसमें रख देंगे। अब आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्लस चार्ज को रखते हैं तो उस पर बल लगता है, माइनसो चार्ज को रखते हैं तो बल लगता है। प्लस चार्ज को रखते हैं तो बल किस तरफ लगता है? तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, जिस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, उस तरफ बल लगता है। माइनस चार्ज अगर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में माइनस चार्ज रखते हैं तो उसके अपोजिट। अब देखिए, बात नहीं समझ में आया होगा तो वही बात में लिखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम विद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो देखिए कैसे, आइए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। ये आपका विद्युत क्षेत्र है, दिख रहा होगा उसमें। चलिए, ये आपका विद्युत क्षेत्र हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान कहने का मतलब, यूनिफॉर्म कहने का मतलब, जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा इस जगह पे, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, हर जगह चार्ज को रखने पे। चलिए, अब हम इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे, विद्युत द्विध्रुव रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने अब विद्युत द्विध्रुव को जानते ही हैं इसके बारे में। एक जगह माइनस क्यू चार्ज होता है और एक जगह प्लस क्यू होता है। ठीक है, ये तो क्लियर आप लोगों को मालूम है। एक जो कॉर्नर होता है, ठीक है, एक बिंदु पे माइनस क्यू, एक बिंदु पे प्लस क्यू। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नहीं जानते हैं तो लेक्चर फंसेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर सर्च कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय एसपी यादव, उसको देख के आइए, लेक्चर 15 में है। ठीक है, अब सुनिए, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमने ले लिया 2a। क्या ले लिया? 2a। अब सुनिए, अगर हमने डाइपोल इसमें रखा है तो क्या होगा? इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे बल लगाएगा। कौन बल लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल लगेगा इस पे, इस चार्ज पे। तो इस चार्ज पे जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? तो जो प्लस चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बल लगता है। ठीक है, इसके दिशा में ही क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? वो लगेगा Q इंटू ई। क्या लगेगा? Q इंटू ई। अब कहिएगा सर माइनस क्यू पर भी तो लगेगा बल। हाँ, लगेगा बल माइनस क्यू पे। कितना लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा? अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़े थे ना भाई, फोर्स अपॉन चार्ज। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी लगी देते हैं, चलिए मैग्नीट्यूड में ही रहने देते हैं। चलिए, अब सुनिए ध्यान से, माइनस क्यू पर किधर किस तरफ लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट में लगेगा माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल लगेगा। तो यहां हो गया F बराबर QE। कहिएगा सर माइनस QE क्यों नहीं लिखे हैं? अरे भाई, डायरेक्शन बताइए दिया कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके अपोजिट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए लिख देते हैं माइनस। अब हम ध्यान दीजिएगा, तो लिखना पड़ेगा आपको क्या, कि प्लस क्यू पर
विद्युत क्षेत्र के कारण बल, लिखिए प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण कारण जो बल है सो ना, तो लिखेंगे फोर्स, फोर्स ड्यू टू, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के कारण ना, ऑन प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू पर बल जो लगा ना, किसके कारण लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो क्या लगा भाई, लिख देते हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई, ये नहीं लगा, प्लस क्यू के कारण जो बल लगा सो, चलिए यहाँ प्लस क्यू लिख देते हैं। एक और बात लिखिए, माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण कारण बल, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन माइनस क्यू, माइनस क्यू पर ना, माइनस क्यू पर बल किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, फोर्स ऑन माइनस क्यू, ऐसे लिख देंगे इसको, फोर्स ऑन ना, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी लिख देते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस क्यू। चलिए ये हो गया, फोर्स जो लगा है माइनस क्यू पर ना, कितना लगा है, माइनस का क्यू ई। अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू जोड़ फोर्स ऑन माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये पढ़ा रहे हैं हमको तो टॉर्क पढ़ना है, तो सुनिए ना भाई, टॉर्क क्या होता है ध्यान से देखिए। अब आइए यहाँ पे ये ऐसे रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है मार्कर, ये देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, ई जो प्लस क्यू यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इधर खिंचाएगा, और ई माइनस क्यू जो है वो इधर खिंचाएगा, तो ऐसे ये होगा, ऐसे दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ये क्या उत्पन्न हुआ, टॉर्क उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, देखिए ये ऐसे है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, यानी बल आघूर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ, टॉर्क कैसे उत्पन्न हुआ, नेट फोर्स तो ये जीरो हो गया। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रखते हैं तो नेट फोर्स कितना, जीरो। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो हमारा जो नेट बल होगा उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत द्विध्रुव पर जो बल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना, जीरो। कितना, जीरो। नेट बल जो है वो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ, क्योंकि जितना ई इधर लगा रहा है उतना ही तो इधर लग रहा है ना, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है। अब कहिएगा सर अगर आप प्लस लिखते तो भाई जोड़ देते, अरे भाई प्लस कैसे जोड़ते, एगो इस डायरेक्शन में है, एगो इस डायरेक्शन में, घटाना पड़ेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब टॉर्क के बारे में, सर टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये दोनों में से किसी एक पर जो लगा है बल उसका मैग्नीट्यूड को गुना कर देंगे ना, ये दोनों के जो यहाँ से यहाँ का जो लाइन ऑफ फोर्स जो है, लाइन ऑफ एक्शन जो है, उसके बीच के डिस्टेंस को, क्या सुने, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा। ये जो एक जो यहाँ पर चार्ज पे जो बल लगा है, या यहाँ भी माइनस चार्ज पर जो बल लगा है, इस बल के मैग्नीट्यूड को गुना कर देंगे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच ना, परपेंडिकुलर जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गुना कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स क्या है, लाइन ऑफ फोर्स क्या है, देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है अभी बताया था आप लोगों को। लाइन ऑफ फोर्स ये है, ये लाइन ऑफ फोर्स ये हो गया आपका, और ये हो गया लाइन ऑफ फोर्स। इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और लंबवत दूरी जो है, ये दोनों के ई लाइन और ई लाइन, क्योंकि बल तो इस लाइन पे लग रहा है, बल तो इस रेखा पर लग रहा है, इस दोनों रेखाओं के बीच लंबवत जो दूरी होगा उसमें गुना करेंगे किसके, इस चार्ज पे या इस चार्ज पे ना जो बल लगा है उसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। नहीं समझ में आया, एक बार सुनिए। टॉर्क निकालेंगे कैसे, तो टॉर्क निकालेंगे जो या ई चार्ज हो या ई चार्ज हो, दोनों में से कोई चार्ज पे जो बल लगा है ना, तो बल क्या लगा है, क्यू ई लगा है,
तो क्यूई हम लोग इसके मैग्नीट्यूड, बल के मैग्नीट्यूड मतलब बल का परिमाण को गुना करेंगे दोनों रेखाओं के मध्य जो लंबवत दूरी होगा उसको, जो लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी को गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे? लंबवत दूरी को गुना करेंगे। आइए हमको इसको थोड़ा चेंज करते हैं, कलर दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, आइए तो लंबवत दूरी, तो ये हो गया आपका लंबवत दूरी हो गया। तो ये जो आपका जो, अच्छा इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। कोई दिक्कत? कोई नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका 90, और ई एंगल जो हो गया वो कितना हो गया? एंगल हम लेते हैं थीटा। क्या लेते हैं? हमने क्या बोला टॉर्क निकालने के लिए? फिर से सुनिए, टॉर्क निकालने के लिए हमने क्या बोला कि ये दोनों चार्ज पर जो बल लग रहा है, तो बल जो लग रहा है ना उसको गुना करेंगे, उसके परिमाण को गुना करेंगे। दोनों चार्ज नहीं, दोनों में से किसी एक चार्ज का, दोनों में से किसी एक चार्ज पर लगे हुए जो बल लगता है उसके परिमाण को गुना करेंगे। किसमें गुना करेंगे? जो ये रेखा जो है, ये रेखा जो है, इस रेखा के लंबवत दूरी को ना, ये दोनों रेखा के बीच जो बल, जो दिशा होगी, जो सॉरी, ये दोनों रेखा के बीच की जो दूरी होगी उस दूरी को गुना करेंगे इस पर जो, इस चार्ज पे जो लग रहा है बल, उससे। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा। इस चार्ज पर लगे बल को इस चार्ज पर लगे बल के मैग्नीट्यूड को गुना करेंगे ये दोनों रेखाओं के बीच लंबवत दूरी को। तो सर इसका ये दूरी हम AC कैसे निकालेंगे? आइए, बहुत ईजी है निकालना। तो आप तो जानते हैं थीटा के सामने ये क्या होता है? लंब। 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। ये तो मालूम है, और नहीं तो ये भी नहीं मालूम है तो सुनिए, इसका कंपोनेंट निकाल दीजिए दूगो। इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा? 2e, तो जो 2a है ना, तो 2a cos थीटा, और इसके लंबवत ये हो जाएगा 2a sin थीटा। कंपोनेंट निकालना था, घटक, ये 2a का इस तरफ, जिधर थीटा के तरफ क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा, और इसके लंबवत क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा। ये हो जाएगा आपका 2a sin थीटा, जो ये बीच की जो दूरी है सो ना, ये दोनों रेखाओं के मध्य जो लंबवत दूरी है 2a sin थीटा हुआ। अभी सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं समझ में तो देखिए, थीटा के सामने ये क्या है? लंब। क्या है? लंब है। और ये 90 के सामने कर्ण, तो लंब और कर्ण कौन थीटा? त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, sin थीटा। तो हम sin थीटा का मान निकालिए इसमें। sin थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने लंब क्या हो जाएगा? 2a ना, थीटा के सामने, ये तो हमको मालूम है ना, ये हमको मालूम नहीं है। थीटा के सामने जो लंब है ये AC है। क्या है? AC। थीटा के सामने लंब ये है आपका AC, बटा में कर्ण। कर्ण क्या है आपका? कर्ण यही ना है, तो कर्ण कितना है? 2a। कितना है? 2a। कोई दिक्कत? अब सुनिए, तो हम निकाल सकते हैं AC नहीं हमको निकालना है, यही ना निकालना है AC। तो AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AC बराबर क्या हो गया? 2a sin थीटा। तो हमने तो ये बात बता चुका था पहले ही आपको, ये बात तो हमने बताया था। इसका अगर कंपोनेंट इधर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा, और इसका इसके 90 डिग्री पर हो जाएगा ये 2a sin थीटा। जिसको घटक आता है, जो कंपोनेंट पढ़ा है, वो जान गया होगा कि ये कैसे होगा। हाँ, नहीं तो जिसको नहीं मालूम है तो साइन थीटा मान निकालिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बटा कर्ण। ये बात समझ में आया? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू, फोर्स किस पे? दोनों में से किसी चार्ज पे जो बल लग रहा है उसके परिमाण गुना में क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। तो दोनों रेखाओं बल ना, रेखाओं के जो मध्य जो लंबवत दूरी होगा उसको लेंगे। आइए निकालते हैं टॉर्क। चलिए, टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे? बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर लिखेंगे बल गुने बलों के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। ये हुआ आपका टॉर्क।
अब कहिएगा सर ये सब लिखना पड़ेगा, अगर टॉर्क पूछेगा एग्जाम में 2 नंबर में तो नहीं, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये पिक्चर बना देनी है, ठीक है। और जो हमने लिखा है ये लिखना है। आइए, तो टॉर्क का जो साइन होता है वो होता है टाउ। क्या होता है? टाउ। क्या होता है? टाउ। बल कितना है मेरे भाई? बल जो लगा है इस पे चार्ज पे, इस चार्ज पे बल कितना लगा है? QE। क्या लगा है? QE। Q इंटू E। बलों के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी कितनी है? लंबवत दूरी कितनी है? यहां से यहां की लंबवत दूरी कितनी है? 2a साइन थीटा। क्या है लंबवत दूरी? 2a साइन थीटा। बलों के क्रिया रेखा के मध्य, क्रिया रेखा कौन होगा भाई? यही ना, इसी रेखा पर कार्य हो रहा है, हो एक्शन इसी रेखा पर हो रहा है, तो इसी के बीच की लंबवत दूरी, इसी के बीच की लंबवत दूरी, बात समझे क्या? इसी के बीच की लंबवत दूरी। आइए, इसके बीच की लंबवत दूरी, तो क्या होगा? 2a साइन थीटा। अब सुनिए, बात को ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे लिखे क्या होता है? देखिए, Q इंटू में 2a, Q इंटू में 2a इंटू में E साइन थीटा। अच्छा, ये बात आप लोग जानते हैं, ये Q इंटू 2a क्या होता है? सो नहीं जानते थे, इसलिए मान इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट 20 मिनट का लेक्चर है, जाकर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 15, ठीक है, प्लेलिस्ट में ही है, ठीक है। टाउ बराबर Q इंटू 2a क्या होता है? P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E साइन थीटा, तो हो गया PE साइन थीटा। तो अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं कि सर A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है, तो हम लोग लिखते हैं AB cos थीटा। सर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, तो हम लिखते हैं AB साइन थीटा। तो यहां भी तो वही यूज कर सकते हैं, जब PE साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस। तो इससे हमको क्या पता चला? जो टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रा निकाले। आइए, टॉर्क का ऐसा मात्रा, पर टॉर्क का तो फॉर्मूला क्या हो गया? PE साइन थीटा। इसका ऐसा ही मात्रक निकाल लिया जाए। आइए, कैसे निकालेंगे? देखिए, P फॉर्मूला क्या था? Q इंटू में 2a, E इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा। आइए, Q का क्या होता है? SI मात्रक, भी SI मात्रक निकालने वाले हैं। टॉर्क का SI यूनिट, ठीक है। Q का क्या होता है? कूलम्ब, ठीक है सर। 2a, 2 का तो नहीं होगा, A का होगा, A का होगा मीटर, A है डिस्टेंस, A क्या है? डिस्टेंस। अब सुनिए सर, E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है सर? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम। तो इसका हो जाएगा न्यूटन बाय कूलम। तो ये कूलम से कूलम मर गया, तो न्यूटन इंटू में मीटर। तो टॉर्क का जो SI यूनिट हो गया, SI यूनिट किसका? टॉर्क का, न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सर? टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सर? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो न्यूटन का तो जानवे कर रहे हैं वैसे फॉर्मूला। बल का जानते हैं क्या होता है? MLT के पावर -2, MLT के पावर -2 इंटू मीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? L। अच्छा, तो ये हो जाएगा ML, सो L से गुना करेंगे, L स्क्वायर T के पावर -2। कहिएगा सर ये तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। सर ये वर्क का डायमेंशन। हाँ भाई, और जान गए, इसके बारे में जान गए, कोई दिक्कत? सर इसका CGS यूनिट बता दीजिए सर, CGS यूनिट ऑफ टॉर्क। तो भाई एक क्या है? न्यूटन है, तो न्यूटन में क्या हो जाएगा? डाइन। न्यूटन में क्या हो जाएगा? डाइन। मीटर में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो CGS यूनिट ऑफ टॉर्क जो हो जाएगा वो डाइन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, ये कौन सा क्वांटिटी है? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आया? वेक्टर मतलब सदिश राशि, मतलब सदिश राशि। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? अब इस पर ऑब्जेक्टिव लगाया जाए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार हैं? तो तैयार है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव करना शुरू कीजिए, जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या है? और टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P ना प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग क्या किए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग विद्युत द्विध्रुव को रखे हैं। तो उस पर जो बल लगा है ना, वो बल बताना है कितना लगा है, कितना लगा है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप लोग बताइए,
बताइएगा ना, हाँ बोलिए, क्या आप लोग तो पता चल गया होगा, ये होगा या पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होगा मेरे भाई, बताएंगे अभी तुरंत बताएं, क्या बताया हमने, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, डायमेंशनल अभी बताया ना जस्ट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क हमने क्या बोला कि अगर आपके बोर्ड में टॉर्क से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये लेक्चर अगर सही से देख रहे हैं तो नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ताले तो बच्चा का 25-30% गायब रहता है चैप्टर में से, ठीक है। अभी ही करा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना 106 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव का पकड़ 50% हो गया है, ठीक है, यानी 50%, आधा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में होता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ml² t के पावर -2, अभी जस्ट हमने निकाला है। चलिए द टॉर्क इज अ डैश क्वांटिटी, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसा, वेक्टर, मतलब इसका मतलब है ये सदिश राशि है, कैसा है, सदिश राशि है। स्केलर मतलब होता है आदिश राशि। अच्छा इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। चलिए भाई, द एंगल बिटवीन पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, देन टॉर्क विल बी। अच्छा अब ई बताइए कैसे, तो जो इलेक्ट्रिक क्या बोला हमने कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सुनिए एंगल जो हम लोग लिए हैं किस किस के बीच लिए हैं, ये तो आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये जो एंगल लिए हैं, जो थीटा, ये जो थीटा जो एंगल लिए हैं वो किस किस के बीच में लिए हैं मेरे भाई, ये थीटा जो लिए हैं किसके बीच में लिए हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सुनिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दिशा मालूम है ना, माइनस से प्लस की ओर, दिशा ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का पी, ये दिशा हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ये दिशा हो गया। तो दोनों के बीच देखिए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल थीटा हमने लिया है। थीटा कहाँ से लिए हैं, थीटा कहाँ से लिए हैं, किस किस बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच एंगल लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर हमने प्रश्न देखिए, हमने नहीं बताया उसमें तो प्रश्न आया ना यहाँ पे, तो इस प्रश्न के हिसाब से हम कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम कैसे रखेंगे जो एंगल 90 बन जाए, तो ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं -q, यहाँ पर रख देते हैं +q, दोनों के बीच ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हो गया, आई माइनस से +q इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दिशा हो गया। बात समझे क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक वैसे है एक वैसे है, एंगल कितना 90 डिग्री। तो भाई लगा दीजिए फॉर्मूला क्या होता है ना, पी साइन थीटा होता है ना भाई, तो पी टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो पी साइन कितना डिग्री, साइन थीटा का मान कितना है मेरे भाई, थीटा कहाँ के कहाँ का लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच साइन 90 डिग्री, यानी टॉर्क बराबर साइन 90 के मान एक होता है, तो पीई हो गया, क्या हो गया आंसर आपका, पीई, क्या हो गया आंसर, समझ में आया। तो कहिएगा सर अगर हम अब देखिए अगला ही प्रश्न आता है कि द एंगल बिटवीन पी एंड ई यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ना 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री कैसे होगा, आइए देखिए ध्यान से, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगा इधर से इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगा इधर से इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसकी दिशा भी होगी इधर से इधर, क्योंकि यहाँ हमने लिया -q, यहाँ हमने लिया +q, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो किधर से किधर, -q से +q की तरफ, -q से प्लस, तो भाई इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिको फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका विद्युत क्षेत्र भी है और इसी डायरेक्शन में आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। जन्मे करते हैं हम, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, पीई
साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा के मान कितना 0 डिग्री। फिर से बोलिए, थीटा कहाँ लेते हैं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। थीटा कहाँ से लेते हैं, कौन किस किस के बीच के लेते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण को लेते हैं। साइन 0 का मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ टॉर्क क्या हो जाएगा 0। मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क लगभग नहीं करेगा, लगेगा नहीं लगेगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क 0। आइए सवाल और कैसा पूछ सकता है, किस तरीका में सवाल टॉर्क पूछेगा, सवाल पूछेगा। देखिए भैया क्या बोला है कि P एंड E यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। देखिए ये भी तो कर सकता है कि जो P एंड E जो है एक दूसरे के क्या है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। ये भी तो कह सकता है जो P एंड E यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री न दे करके एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी तो दे सकता है, 90 डिग्री नहीं दे करके एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे सकता है। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो जाए, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। यहाँ पर बोल सकता है 0 डिग्री न दे सकते, एक सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, दोनों का दिशा सेम है तो 0 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट में, अब सीधे कहना चाहिए सर 180 डिग्री कर दीजिए ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा, उसके अपोजिट में क्या है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो कहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस क्यू या यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू रखेंगे, यहाँ प्लस क्यू रखेंगे, तभी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, माइनस से प्लस क्यू की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा इधर हो गई। मतलब जो थीटा बना कितना बना 180 डिग्री। तो कहिएगा सर लगाइए टॉर्क का फॉर्मूला, पी ई साइन थीटा। ये बात समझ में आया क्या, पी ई साइन थीटा। तो कहिएगा सर टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा के जगह पे कितना रखेंगे 180। 180 क्यों लेंगे, क्योंकि एक है इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है 180 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एंगल कितना होता है 90 डिग्री। बात समझे, ये सब सिखा है मैं बता रहे हैं। अब आइए कहिएगा सर साइन 180 के मान 0 होता है, सर साइन 180 के मान 0 होता है। तो ये तो पूरा हो गया, टॉर्क 0 हो गया। क्या हो गया, टॉर्क 0 हो गया। बढ़ा जाए आगे, आइए अगला प्रश्न करते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का दिशा बताइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताइए, किधर से किधर भाई, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। उसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट यानी फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू इंटू में 2a, क्यू इंटू में 2a, क्यू इंटू में 2a। तो क्यू का होता है कूलम्ब और 2a डिस्टेंस है इंटू मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर। आ रहा है ना आपको समझ में, अपने से बन रहा है ना। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, अब हमने पीछे से क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमको तो रिवीजन कराना है, ये पढ़ाया हुए हैं इसमें। हाँ, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ठीक है। सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता है और क्यू बाई ए चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। और कहिएगा सर लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्यू बाई एल, तो उसमें क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये होता है लेमडा बराबर क्यू बाई एल। सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो बराबर क्यू बाई वॉल्यूम, रो बराबर क्यू बाई वॉल्यूम। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा फॉर्मूला भी इसका एसआई मात्रक भी पूछता है बोर्ड में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। तो भाई हो गया एक 10 क्वेश्चन। तो कैसा लगा लेक्चर, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में फ्लक्स के साथ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। तब तक क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।